नई सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को आज गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। कल संभाला था पदभार। साउथ ब्लॉक के प्रांगण में आज नए सेना प्रमुख के सम्मान समारोह में पहली बार मौजूद रहे तीनों ही सेनाओं के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और एडमिरल हरिकुमार भी नजर आए। नए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, देश की सुरक्षा सर्वोपरि, सेना हर चुनौती से निपटने को तैयार। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना के आधुनिकीकरण पर दिया जोर। सिस्टर सर्विसेज के साथ पूरे समन्वय, सहयोग और सामंजस्य से हम तीनों मिलकर इन चुनौतियों का और हर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लाउडस्पीकर के खिलाफ एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की रैली आज सांस्कृतिक मैदान में लोगों को करेंगे संबोधित। पुणे से शनिवार सुबह दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ राज ठाकरे निकले। औरंगाबाद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रवानगी से पहले पुणे में 150 पंडितों ने मंत्रोच्चार से दिया आशीर्वाद। जय भवानी, जय शिवाजी के नारे लगे। राज ठाकरे की रैली पर सियासत गरमाई। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, मराठी मानुष वाला कार्ड नहीं चला तो अब जागा हिंदुत्व। सीएम उद्धव ठाकरे ने भाई राज ठाकरे की हिंदुत्व वाली राजनीति पर किया वार। पूछा, जिस वक्त हुआ था बाबरी विध्वंस उस वक्त कहां थे राज ठाकरे। जनता पर महंगाई की मार, एक बार और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 102 रुपए 50 पैसे का इजाफा। ताजा बड़े दाम के बाद 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 2,355 रुपए 50 पैसे मिलेगा। पटियाला में हुई हिंसक झड़प में मास्टरमाइंड की अब गिरफ्तारी। आरोपी बरजिंदर सिंह परवाना को पुलिस ने मोहाली से किया अरेस्ट। पुलिस ने पटियाला हिंसा के आरोपी बरजिंदर सिंह परवाना को मोहाली से गिरफ्तार किया है। पंजाब की पटियाला हिंसा में अब तक 6 एफआईआर दर्ज, 3 लोगों की गिरफ्तारी। पटियाला हिंसा में शिवसेना हिंदुस्तान के नेता हरीश सिंगला की बड़ी मुश्किलें। 2 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया। मसला 2 समुदायों का नहीं था, ये 2 पॉलिटिकल पार्टियां आपस में उनके वर्कर लड़े थे और पंजाब की सोशल बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है। पटियाला के श्री काली माता मंदिर पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया था। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने पटियाला हिंसा पर जताई चिंता। कहा, बॉर्डर स्टेट पर आम आदमी पार्टी की सरकार देश हित में ठीक नहीं है। बीएचयू कैंपस में वीसी के दफ्तर में वीसी के इफ्तार दावत में शामिल होने पर चौथे दिन भी हंगामा जारी। कुछ छात्रों ने वीसी आवास के सामने जय श्री राम लिखी पताका फहराई। बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया गया। छात्रों ने वीसी आवास के सामने जमकर नारेबाजी की। सुरक्षा गार्डों से धक्का मुक्की तक हुई। दरभंगा की ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में भी वीसी के इफ्तार दावत में शामिल होने का मुद्दा गरमाया। एबीवीपी ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। नर्मदा में बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने दिया बयान। आम आदमी पार्टी देख रही है मुंगेरी लाल के सपने। ट्रैवल पार्टी के साथ गठबंधन कर देख रहे हैं गुजरात की सत्ता का ख्वाब। बीजेपी सांसद मनसुख वसावा का दावा, आदिवासी समाज बीजेपी के साथ, ट्रैवल पार्टी का पहले जनता दल, कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ फ्लॉप रहा गठबंधन। सीएम नीतीश की सुरक्षा फिर में उन पर लगे सेन। कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर 2 पिस्टल के साथ संदिग्ध युवक गिरफ्तार। इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे सीएम। भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान, निराश न हो युवा, महामारी संकट के बाद अब नौकरियों की होने वाली है भरमार। मंत्री जेपी दलाल ने युवक पवन की खुदकुशी का मुद्दा उठाते हुए उस पर दुख जताया। सेना भर्ती के लिए ओवर एज होने पर पवन ने आत्महत्या कर ली थी। यूपी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी। बिजनौर में अवैध निर्माण को तोड़ा गया। बिजनौर के हल्दौर चौराहे पर अवैध तौर पर बनाई जा रही थी न्यूराम दर्शन कॉलोनी, प्रशासन ने ढहाई।
यूपी के उन्नाव में न्यू जीवन अस्पताल में नौकरी के पहले दिन ही संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत 12 फीट की ऊंची दीवार पर लटका मिला शव। नाइट ड्यूटी के दौरान अस्पताल में थी युवती और परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिला अस्पताल में लापरवाही की वजह से एक मरीज की जान गई। परिजनों के मुताबिक बिना डॉक्टर की डायलिसिस वहां पर इलाज चल रहा था और इस दौरान जान गई। महाराष्ट्र में आज मनाया जा रहा है राज्य का स्थापना दिवस। मजदूर दिवस भी आज। सीएम उद्धव ठाकरे ने हुतात्मा चौक पर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। आदित्य ठाकरे और अरविंद सावंत भी मौजूद रहे। चारधाम यात्रा को निकले श्रद्धालु। हरिद्वार से निकला पहला जत्था। मंगलुरु में वटवृक्ष के नीचे इफ्तार दावत का आयोजन। सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देने की कोशिश। ग्रेटर नोएडा में अपराधी से पुलिस की मुठभेड़। देर तक घेरेबंदी के बाद किया गया अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चोरी के आरोप में युवक की बुरी तरह से पिटाई। 3 आरोपी गिरफ्तार। 5 मई को लुधियाना से यूपी लखीमपुर खीरी जाएगी संयुक्त किसान मोर्चा की टीम। आशीष मिश्रा की जमानत का करेगी विरोध। 17 मई को चंडीगढ़ में धरना देगा संयुक्त किसान मोर्चा। सीएम भगवंत मान की किसानों की समस्याओं को अनदेखा करने का आरोप लगा। कानपुर में योगी सरकार के 3 मंत्री जतिन प्रसाद, कपिल देव अग्रवाल और मयंकेश्वर दत्त ने दलित बस्ती में भोजन किया। समस्याएं सुनी। बढ़ते कोरोना संकट के बीच में सूरत में नाइट मैराथन का आयोजन। बिना मास्क जुटे हजारों की भीड़। गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में बीजेपी नेता सुनील देवघर ने रैली की। लोगों को बीजेपी ज्वाइन करने की अपील भी की। दोनों रीजनल पार्टियों को भ्रष्टाचारी बताया। ग्वालियर में बोले राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया। कांग्रेसियों ने कमलनाथ के नेतृत्व में षड्यंत्र रचकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हराया था। सिंधिया जी को हराने का षड्यंत्र वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भवन में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ था। यूपी में बिजली संकट पर बोले गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण। सिर्फ यूपी ही नहीं दुनिया भर में बिजली संकट। कोरोना के बाद चरमराई व्यवस्था। सीएम योगी बेहतरी के लिए हर संभव कार्य कर रहे हैं। आज मनाया जा रहा है विश्व हास्य दिवस। मुरादाबाद में स्माइली वाला बखौटा लगाकर निकले स्कूली छात्र। हर साल मई में पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाने की परंपरा है। नोएडा के सेक्टर 62 में इंजीनियर दंपति ने की खुदकुशी। पति के गले में आखिरी स्टेज का कैंसर पाए जाने के बाद दोनों ने जान दे दी। दिल्ली के शकरपुर इलाके में रफ्तार का कहर। ट्रक ने वैगनआर और पिज्जा डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर। हादसे में 2 लड़कियों की मौत, कई लोग जख्मी। यूपी के इटावा में 6 साल की ख्याति ने स्पीड स्केटिंग गेम्स नेशनल में जीता सिल्वर मेडल। रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आयोजित की थी ये चैंपियनशिप। यूपी के बागपत में 14 साल के बच्चे से 2 आरोपियों ने कुकर्म किया। केस दर्ज होते ही दोनों फरार। उधमपुर में पिछले 4 दिनों से चल रहा है जंगल। लाखों की वन संपदा खाक। नजदीकी रिहायशी इलाकों में धुएं से बढ़ी मुसीबत। दिल्ली के भलसवा इलाके में कचरे के ढेर में लगी आग पर अब तक नहीं पाया जा सका काबू। रिहायशी इलाकों में दिक्कतें। तपती गर्मी के बीच में हिमाचल में बढ़ी सैलानियों की भीड़। शिमला, मनाली, कुफरी, नालकंडा समेत कई जगहों पर सैलानी पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्थानीय पुलिस ने इफ्तार पार्टी का किया आयोजन। जुटे रोजेदार। बीरभूम के सिउड़ी बाजार में बढ़ी भीड़। ईद की खरीदारी करने के लिए रोजेदारों में। लखनऊ में स्पेशल टास्क फोर्स के हत्थे नकलची गैंग चढ़ा। 9 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के संभल में साइबर सेल ने 8 शातिर जालसाजों को दबोचा। आधार कार्ड के बहाने कई लोगों के उंगलियों के निशान लेकर की थी लाखों की ठगी।